भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जो हैं वो कितने दयालु हैं वो सुनिए। किसी भी राज्य में या कोई भारत में ईबीएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं है या नौकरी में भी नहीं है। एससी एसटी ओबीसी का भी रिजर्वेशन नहीं है। लंबे समय से प्राइवेट सेक्टर में मांग की जा रही है, लेकिन हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत कितने दयालु हैं उसकी खबर सुनिए। दिल गदगद हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। आप भूल जाएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने ही ये जो यूजीसी गाइडलाइंस है उस पर रोक लगाई है। अथर्व चतुर्वेदी, ये अखबार में खबर छपी है, सुनिएगा पूरी कहानी। अथर्व चतुर्वेदी नाम के एक ईबीएस कोटा के छात्र थे, ब्राह्मण समाज से हैं, मध्य प्रदेश के। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका वापस कर दी थी। 2 बार वो एमबीबीएस के एंट्रेंस दिया उन्होंने नीट का, लेकिन वो इतना नंबर नहीं ला पाए जिनसे उनका दाखिला हो जाए सरकारी मेडिकल कॉलेज में या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। सोचिए उसके बाद क्या था। उनके पिता वकील हैं, वो चले गए हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। कोई याचिका नहीं, कोई वकील नहीं। जज साहब उठ रहे थे, उन्होंने आवाज लगाई 10 मिनट और दीजिए। जज साहब रुक गए। जज साहब ने नाम पूछा, अथर्व चतुर्वेदी। कहा बताइए क्या मामला है। तो कहा कि सर मैं 2 बार नीट की तैयारी एग्जाम दे चुका हूं, लेकिन मेरा दाखिला नहीं हो रहा है। सरकारी में नहीं हो रहा होगा क्योंकि उन्होंने नंबर उतना रैंक उनका नहीं आया। प्राइवेट वाले भी हमको एडमिशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि प्राइवेट में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन नहीं है। सोचिए, एक जो विशेषाधिकार है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उसका इस्तेमाल करते उन्होंने कहा कि इनको दाखिला दे दिया जाए। काश हमारे चीफ जस्टिस जितने दयालु हैं। मैं इस देश के तमाम एससी एसटी ओबीसी जो गरीब छात्र हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप भी जाइए चीफ जस्टिस के दरवाजे पर, आप भी जाइए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। आपको ज़रूर, अगर आपको उतना नंबर नहीं है जिससे प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ पाएँ, पैसा नहीं है, या आप सरकारी मेडिकल कॉलेज में हैं वहाँ भी पैसा नहीं है, तो आप इतना पैसा नहीं कि प्राइवेट में दाखिला ले लें, तो आप ज़रूर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से गुजारिश कीजिए। बड़े दयालु हैं हमारे चीफ जस्टिस, आपको जरूर दाखिला मिल जाएगा। तो ये खबर कितनी शानदार है, सोचिए। ये खबर आपको बतानी जरूरी थी कि नहीं। अथर्व चतुर्वेदी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए कहा कि इनको दाखिला देना चाहिए। सोचिए, क्योंकि वो उनसे प्रभावित हुए, उनकी बात सुने और उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकार का सदुपयोग किया है। तो मुझे लगता है कि अब से कोई भी एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक समाज के छात्र हों जिनके पास प्राइवेट स्कूल में देने के लिए पैसा ना हो, तो भी आप चीफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। करके तो देखिए, अच्छा लगेगा। शुक्रिया चीफ जस्टिस साहब। अथर्व चतुर्वेदी को ये मौका देने के लिए देश आपका एहसान रहेगा। स्वर्ण अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा। आप बहुत सम्मान के काबिल हैं कि एक गरीब ब्राह्मण छात्र की आपने इतनी मदद की। और जो रिजर्वेशन नहीं है प्राइवेट कॉलेजेज में, एससी एसटी ओबीसी का भी रिजर्वेशन नहीं है। एससी एसटी ओबीसी की तो ये हालत है कि वो सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी पैसा जमा नहीं कर सकते हैं, नहीं करा पाते हैं। प्राइवेट में तो दूर की बात है, वो जा भी नहीं सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आगे से आप ज़रूर उनकी मदद करेंगे। आप इतने महान हैं, आप इतने दयालु हैं कि उनको ज़रूर आपकी मदद से एडमिशन मिलेगा। और ये खबर जनसत्ता ने छापी है शानदार तरीके से, इतना महान तरीके से कि रोना आ गया मुझे। तो मैं तो समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपको बता दें कि 2 जजों की बेंच जो थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और बागची जो हैं, वो आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, वही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ही वो जगह है जहां से ओबीसी आरक्षण पर क्रीमी लेयर लगा, लंबी सुनवाई चली। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट से ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो आरक्षण था वो आराम से पास हो गया।
आपको बता दें कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन का कई राज्यों का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने जो 65% रिजर्वेशन किया था SC ST OBC का, वो भी अभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो मुझे उम्मीद है कि जो दयालुता, जो काइंडनेस चीफ जस्टिस साहब ने अथर्व चतुर्वेदी के लिए दिखाई है, काश हर SC ST OBC गरीब छात्रों के लिए दिखाई जाती। और एक तो उनको गरीबी के नाम पर जो तमाम जातियां हैं, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, इन सबसे गुजारिश है कि आप जरूर सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपको न्याय मिलेगा। बहुत अच्छा फैसला है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। इस पर हो सकता है कि देश भर में बंद हो। अमेरिका और भारत के ट्रेड डील को लेकर सारी खबरें सामने आ रही है। जिस तरह से ट्रेड डील हुआ है, सरकार की लगातार आलोचना हो रही है। और सोचिए, जनरल कैटेगरी के लोग जो यूजीसी गाइडलाइंस आने के बाद मीडिया पर लगातार प्रधानमंत्री, बीजेपी की सरकार की आलोचना कर रहे थे, वो बाकी मुद्दे पर आलोचना नहीं करते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लोग सरकार की तभी आलोचना करेंगे जब कोई बिल उनके खिलाफ होगा। लेकिन अगर कोई बिल किसानों के खिलाफ हो, किसान संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करेंगे, तो कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेता है लंबे समय तक। और वो कोर्ट लंबे समय तक संज्ञान नहीं लेता है। और जो बीजेपी समर्थक हैं, जो IT सेल हैं, वो किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, धर्मद्रोही, विकास में बाधा कहती है। इस देश में जब कोई आदिवासी, दलित, पिछड़ा प्रदर्शन करे तो वो उसके संज्ञान नहीं लिए जाते हैं। हमने लंबे समय तक देखा है कि इसी सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन का हो, EVM को लेकर लगातार सवाल उठाए गए हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं है। SIR को लेकर तो चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि हम SIR तो करवाएंगे, चाहे जो हो जाए। तो ये तमाम संस्थाएं, मैं एक और बात जोड़ दूं कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की भर्ती होती है वो कॉलेजियम से होती है। महामहिम राष्ट्रपति ने भी कहा है कि जजों की भर्ती परीक्षा से होनी चाहिए। पहले कपिल सिब्बल जो बार एसोसिएशन के प्रमुख हैं, उन्होंने ही कॉलेजियम सिस्टम का केस जीता था। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजों की भर्ती होती है वो कॉलेजियम से होती है। महामहिम राष्ट्रपति इसको लेकर कह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा, अनुप्रिया पटेल, तमाम बहुजन, चिराग पासवान भी मांग कर चुके हैं कि जजों की भर्ती जो है वो एग्जाम से हो। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम की भर्ती के लिए कोई एग्जाम, परीक्षा, इंटरव्यू नहीं होता है, कॉलेजियम सिस्टम से उनकी भर्ती होती है। तो ये भी बड़ी खबर है। ट्रंप को लेकर लगातार खबरें हैं। अब लोग कह रहे हैं कि ट्रंप देश चलाएगा, ट्रंप जो है वो देश चलाएगा, तेल लगातार महंगे होंगे। रूस जो है, जो सबसे अच्छा हमारा भागीदार है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि हम रूस से तेल नहीं खरीद पाएंगे। तो ये सारी खबरें हैं जो मैं बता दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट से किसानों को लेकर कोई स्टे नहीं आया, SIR को लेकर कोई स्टे नहीं आया, EVM को लेकर कोई स्टे नहीं आया। हाल के दिनों में अगर सरकार के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ कोई फैसला गया है तो वो है इलेक्ट्रल बॉन्ड का फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार का जो फैसला था उसको पलट दिया है। वही टीवी अखबार की बात करें तो सिर्फ UGC एक ऐसा मामला आया, गाइडलाइंस, जिसके बाद सरकार की जमकर आलोचना हुई टीवी अखबार पर। और खासकर जनरल कैटेगरी के प्रोटेस्टर्स ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान या नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जाति सूचक गालियां भी दी। वही एप्स्टाइन फाइल की बात करें तो हरदीप पुरी साहब ने खुद माना है कि वो कई बार एप्स्टाइन से मिले हैं। वही बड़ी खबर है कि एक देश के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया है स्वीडन में। वो तो सोचिए, ये बड़ी खबर है। एप्स्टाइन फाइलें दुनिया भर में आती जा रही है और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि एप्स्टाइन फाइलें और पन्ने को जारी हो सकते हैं। भारत के कुछ और रसूखदार लोगों के नाम आ सकते हैं। अभी तक भारत की तरफ से हरदीप पुरी और अनिल अंबानी के मेल की चर्चा हुए हैं। भारत में उस पर बहुत बात नहीं हो रही है, टीवी अखबार में बहुत बात नहीं हो रही है, लेकिन दुनिया भर में एप्स्टाइन फाइल को लेकर कार्रवाइयाँ हो रही है। बहुत सारे देशों में बड़े बड़े जो मठाधीश हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी हो रही है। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं लगातार UGC के प्रदर्शन में जिस तरह से ब्राह्मण समाज की 1-2 यूट्यूबर्स ने आके हंगामा खड़ा किया,
वीडियो सामने है कि वो लगातार जाति सूचक सवाल पूछ रही थी। उसके बावजूद भी किसी ने उनके साथ कोई हाथापाई नहीं की। महिलाओं ने ज़रूर उनको चाहा, जिसमें आयशा के ज़्यादातर सवर्ण महिलाएं थी, कि इनको पुलिस के हवाले किया जाए या इनको यहाँ से निकाला जाए। उसको लेकर भी अब पूरा जो मीडिया जगत है, टीवी अखबार, वो उस महिला के साथ है और एक दलित समाज से आने वाले पत्रकार नवीन नंदन को टारगेट किया जा रहा है, जो बामसेफ न्यूज़ चलाते हैं। तो बस ये जानकारी देनी थी, बाकी देखते हैं आगे। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।